नमस्कार, मैं सौरभ सहायक अध्यापक एलटी गणित राजकीय इंटर कॉलेज सत्यों ब्लॉक लमगड़ा जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत हूँ। आज हम लोग द सर्किल में इक्वेशन ऑफ सर्किल इन पोलर फॉर्म एंड व्हेन द एक्सेस आर ऑब्लिक, यानी कि जब एक्सेस जो हमारी रेक्टेंगुलर ना होकर ऑब्लिक होंगी तो सर्किल की इक्वेशन क्या बनेगी, इसको निकालना सीखेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग द सर्किल की, जो कि हमने कार्टेशियन में इसकी इक्वेशन पढ़ ली जितनी तरह की होती हैं, अब हम इसकी इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, यानी कि पोलर इक्वेशन सर्किल की, और उसके साथ साथ ही हम लोग इसकी इक्वेशन ऑब्लिक कोऑर्डिनेट में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पोलर वाली शुरू करते हैं। तो पोलर इक्वेशन के लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स, जैसा कि आप हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर पे जो लेक्चर थे पोलर कोऑर्डिनेट पे पूरा लेक्चर बना है, उसको आप देखिएगा यूट्यूब में। तो उसी को हम यहाँ शुरू करते हैं। तो जैसे कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में होता है, एक इनिशियल लाइन होती है। तो लेट ये हमारी इनिशियल लाइन होगी और ये सपोज पोल हो गया। अब मान लिया कि हमारे पास एक सर्किल एज्यूम कर लेते हैं। ये हमारा सर्किल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। अब हमने करना क्या है, लेट पहले सेंटर को मिला लिया सपोज। तो ये एज्यूम कर लेते हैं कि सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट ये आर कॉमा मान लिया अल्फा हो गए। तो इट मीन्स कि ये एंगल अल्फा और जो ये डिस्टेंस बनेगी ये हो गई टोटल आर, यानी कि पी से अगर हम इसको सेंटर को सी कहते हैं तो ये आर होगी। इसके बाद हम मान लिया एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं कोई, सपोज ये पी एक क्यू ले लिया। आप चाहे तो इस क्यू पॉइंट को यहाँ भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अगर हम इसको यहाँ पर ले लें, और इसका आप चाहें तो फिगर ऐसा भी बना सकते हैं कि ये लिया, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट ले लिया, और आप चाहे तो इस क्यू पॉइंट को यहाँ भी ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए दोनों के बारे में स्टडी कर लेंगे। तो वो स्टडी से क्या निकलेगा कि लेट ये जो कोऑर्डिनेट है, अब इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिया लेट आर कॉमा थीटा। तो इट मीन्स पी से क्यू तक की डिस्टेंस आर और ये पूरा एंगल हो गया आपका थीटा हो गया। सेम प्रोसेस को जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आर और लेट अल्फा जो हमने इसे करा है, ये अल्फा ये आर, और ये जो डिस्टेंस होगी पी से लेके क्यू तक की ये आर, और ये एंगल बन जाएगा थीटा। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक पॉइंट आपने सर्किल की सरकमफ्रेंस पे लेना है, जिसका यूज करके हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे। अब इन दोनों को देखते हैं, इसको भी मिला लेते हैं। ये सपोज सर्किल की रेडियस होगी यहाँ भी और यहाँ भी। अब ये एंगल हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा, और ये एंगल हो गया थीटा माइनस अल्फा। सेम प्रोसेस। अब इसकी इक्वेशन को डिराइव करना है। तो इसकी इक्वेशन के लिए क्या है, दोनों जगह एक ही कंसेप्ट लगेगी, चाहे इसमें लगाएं या इसमें लगाएं, एक ही सॉल्यूशन आएगा। अगर हम अप्लाई करें कॉस थीटा माइनस अल्फा, कॉस की ट्रायंगल इनइक्वलिटी होती है, कुछ इस प्रकार की होती है, मैंने पहले भी पढ़ाई थी। लेट ये बी सी हो जाए, ये साइड ए, ये बी और ये सी, और माना मुझे इसके लिए इनइक्वलिटी, इसके लिए इसकी फॉर्मूला अप्लाई करना है ट्रायंगल का। तो वो क्या बनेगा, कॉस ए लिया तो इसके अगल बगल की साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, सामने वाली साइड को माइनस अपॉन 2bc। इस वाली प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। तो कॉस थीटा माइनस अल्फा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां देखें और यहां भी सेम चीज, ये दोनों स्क्वायर, सामने वाली साइड को माइनस। तो उससे कोई मीनिंग नहीं है कि आप चाहे ऐसा ले पॉइंट को यहाँ ले या कहीं भी ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे एक ही चीज निकलेगी। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये बन जाता है 2r कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके बाद ये बचेगा, इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो ये बनता है लगभग कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए को पॉजिटिव बना ले, बाकी को उधर ले लेते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r कैपिटल आर कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो ये सर्किल की इक्वेशन होगी पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। तो पोलर कोऑर्डिनेट हमें इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि हम सर्किल में भी पोलर कोऑर्डिनेट लेते हैं और आपके इलिप्स में भी लेते हैं, कई जगह पे लेते हैं। तो इसका हमें नॉलेज होनी जरूरी है। अब इसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं कि ये पी पॉइंट अगर यहां पर आ जाए, यानी कि सर्किल की सरकमफ्रेंस पे आ जाए, तो देखते हैं क्या होगा। इसके लिए भी अप्लाई करते हैं रूलर, तब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो फिलहाल हम इसकी इक्वेशन को देख लेते हैं। इसकी इक्वेशन जो अभी तक बनी है वो ये बनी है कि ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2r
कॉस थीटा माइनस अल्फा। इसी को हम लोगों ने हर जगह यूज करना है, ये जनरल इक्वेशन है। अब सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा हूँ कि जब ये जो पोल है ये सर्किल पर लाई करेगा, मीन्स व्हेन पी लाइज ऑन द सर्किल, तो उस समय इसका फिगर क्या बनेगा, कोई नया चीज़ नहीं बनेगी, सिर्फ ये होगा कि ये जो पी पॉइंट था वो यहाँ आ गया, ये सेंटर रहा, और क्यू पॉइंट जैसा अभी तक है वो यहीं पर रहेगा। फिगर अब की बार कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। तो अंतर क्या पड़ा कि जो डिस्टेंस अभी तक, ये तो आपकी वेरिएबल आर रहेगी, ये सर्किल की रेडियस है, ये भी आर रहेगी। ये जो डिस्टेंस थी पीसी को हमने क्या लिया था, पी से सी तक को कैपिटल आ लिया था। अब जो ये पीसी है ये कितना बन गया, ये पीसी बन गया इस वाले फिगर में ए के बराबर। तो अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर देंगे, कैपिटल आर की जगह पर स्मॉल आर रख देंगे। तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, अच्छा कैपिटल आर स्क्वायर की जगह अब क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर 2r ए कॉस थीटा माइनस अल्फा, ये कैंसिल हो गया। तो ये इक्वेशन बन गई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2ar कॉस थीटा माइनस अल्फा। या इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो r इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो ये सर्किल की इक्वेशन है, एक स्पेशल कंडीशन में व्हेन p लाइज ऑन द सर्किल। एक और बन जाती है, वो क्या बन जाएगी, अगर इनिशियल लाइन सर्किल की डायमीटर हो जाए। इफ इनिशियल लाइन बी डायमीटर ऑफ द सर्किल, तो इट मीन उसका अर्थ क्या होगा कि ये जो पी पॉइंट है ये अब कुछ फिगर इसका ऐसा बन जाएगा, ये पी, ये सेंटर और ये क्यू पॉइंट हो जाएगा। अंतर क्या पड़ा कि पी पॉइंट सर्किल में तो आ ही गया, और ये क्या बन गई, इनिशियल लाइन पीसी, इसकी डायमीटर। अब पीसी जब डायमीटर बन जाएगा तो अल्फा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो उस केस में क्योंकि पी और सी के बीच का एंगल था अल्फा, अब की बार अल्फा हो गया 0 डिग्री या 0। तो आर इज इक्वल टू आ गया 2a कॉस थीटा। तो बच्चों ये तो थी सर्किल की इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ये जनरल इक्वेशन थी, ये उसकी कुछ कंडीशन थी। ऐसी कई कंडीशन और भी बन सकती हैं, तो वो अप्लाई करके आप कुछ और भी बना सकते हैं। इसके बाद हम इसका अगला ऑब्लिक कोऑर्डिनेट्स में सर्किल की इक्वेशन को निकालना सीखेंगे। अब हम लोग इसी सर्किल की इक्वेशन ऑब्लिक कोऑर्डिनेट्स में निकालेंगे, या ऑब्लिक इक्वेशन भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट तो नहीं, सर्किल की इक्वेशन इन ऑब्लिक कोऑर्डिनेट। इट मीन्स क्या हो गया कि जो हमारी एक्स और वाई एक्सिस हैं, अब वो हमने परपेंडिकुलर न लेके सपोज वो किसी एंगल थीटा पर हो गई, और मान लिया ये सर्किल है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने यूं कर लिए एच और के, एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया एक्स वाई। तो अब की बार एक्सिस रेक्टेंगुलर नहीं है बल्कि कोई एंगल थीटा पर है। तो फिर वही ये वाला टॉपिक हमने कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में भी किया था, जो हमारा एक दूसरा पहले लेक्चर बन चुका है। तो सेम वही चीज़ रिपीट करते हैं। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा। अब ये जो डिस्टेंस बन गई ये x माइनस एच, और ये डिस्टेंस बन गई y माइनस के। ये दोनों लाइन्स हमने क्या करी, इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी। तो पहले इसी फिगर को देख लेते हैं। ये फिगर हमारा कुछ इस प्रकार का बना है। इस फिगर की बात करें, अगर इसको सी ए बी बोल दें हम, तो ये तो था B, ये था C सेंटर जो है, और ये पॉइंट A है। तो ये डिस्टेंस बनी है y माइनस के, ये बनी है x माइनस एच, और ये होगी 180 माइनस थीटा। तो ये सरकमफ्रेंस का पॉइंट है, ये इसके सेंटर का पॉइंट है। तो इसमें भी वही हम कॉस की जो ट्रायंगल का फॉर्मूला है या प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करते हैं। कॉस 180 माइनस थीटा x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर माइनस ये सामने वाली साइड, ये साइड क्या होगी सर्किल की रेडियस, अपॉन 2x माइनस एच y माइनस के। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस एच y माइनस के इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू x माइनस एच होल स्क्वायर
वाई माइनस के होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, वाई माइनस के होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस एच वाई माइनस के कॉस थीटा, इसको उधर रख लिया और ए स्क्वायर को अपोजिट साइड में रख के पॉजिटिव बना लिया। तो ये सर्कल की इक्वेशन आ गई जब हमारे एक्सेस रेक्टेंगुलर ना हो। इसको हम लोग खोल लें, खोल के भी हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2xh, ऐसे इसको भी एक्सपेंड कर दिया 2y के, यहाँ भी हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2xy cos थीटा, देन 2x के cos थीटा माइनस 2yh cos थीटा प्लस 2h के cos थीटा, 2xy cos थीटा, 2x के cos थीटा, 2hy cos थीटा, 2h के cos थीटा और इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर। और लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2y के प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और नेक्स्ट टर्म आया हमारा 2xy cos थीटा, 2x के cos थीटा, 2yh cos थीटा, 2h के cos थीटा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें आप कंडीशन डाल दो, इस तरह से आप लोग इसमें देखिए ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी है, ए स्क्वायर भी है, एक्स एच वाला टर्म जैसा कि हमारा आता है, एच स्क्वायर को लेंगे तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। अब कंडीशन क्या बन सकती है कंडीशन ये बन सकती है, इसमें एक्स वाई वाला टर्म भी आया है, ये जनरल इक्वेशन जो हमारी कैसा होगा, रेक्टेंगुलर एक्सेस नहीं होंगे, नहीं तो नॉर्मली रेक्टेंगुलर एक्सेस में एक्स वाई वाला टर्म नहीं आता है। अब कंडीशन क्या है, अगर एक्सेस रेक्टेंगुलर हो जाए, इफ द एक्सेस आर रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर जब एक्सेस हो जाएंगे तो थीटा हो जाएगा 90, थीटा 90 होगा तो ये सारे टर्म कितने हो गए, 0 के इक्वल। तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2y के और 2y के माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xh प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2y के माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0। सिर्फ यही टर्म बचेंगे, ये वाले 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 और एक ए स्क्वायर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसका यूज हमारे कुछ डिफ़िकल्ट फिजिक्स की प्रॉब्लम्स में और कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में काफ़ी यूज होता है। तो इसको अप्लाई करना अगर आप सीख जाएंगे तो आपकी कई डीप मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और सिंप्लीफाई हो सकती है। थैंक यू।